हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे आज की रीडिंग शुरू करने वाले हैं। आज की रीडिंग रहने वाली है एरीज सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि एरीज सोल ट्राइब का, एरीज पीपल का ये एक तरह से ना लव रीडिंग आप बोल सकते हैं, रोमांटिक रीडिंग बोल सकते हैं। और ये उनकी ना करंट फीलिंग्स के बारे में बताएगा कि उनकी और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं एक दूसरे के लिए, कैसा वो फील करते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस है। तो ये आप लोगों की ना ओवरऑल एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, लव रीडिंग है, करंट फीलिंग्स की रिगार्डिंग रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अब तक जितने भी आपने मोस्टली रीडिंग्स देखी हैं वो टाइम फ्रेम के अंदर होती हैं, चाहे न्यू मून हो, फुल मून हो, ठीक है ना, या मंथली रीडिंग हो या ईयरली हो। तो ये आई थिंक एक रीडिंग है जो टाइमलेस है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं और जब भी आप इसे देखेंगे उसी उसी करंट टाइम पीरियड की रीडिंग है, उसी से इसको रेजोनेट कीजिएगा, उसी के साथ इसको रिलेट कीजिएगा। और ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के साथ ना आपको रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, तो हर चीज़ हर किसी के लिए एकदम से एक्यूरेट नहीं हो सकती है। तो जितनी चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट करें उसी से आप ना अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करें, बाकी को छोड़ दें। तो यहाँ पे ही आपके कार्ड्स हम रख रहे हैं जो आपके पर्सोना के बारे में बताएंगे। आपके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिलेशनशिप में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ से आप हर्ट हैं, वो सब इसमें पता चलेगा। और ये रीडिंग है, अभी जो कार्ड मैं निकालूंगी इससे जो रीडिंग करेंगे वो आपके पार्टनर की रिगार्डिंग है। उनकी करंट फीलिंग्स, ठीक है ना, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके हिडन एजेंडाज, इन सब के बारे में ये कार्ड से हमें काफ़ी सारा इंसाइट मिल जाएगा। ओके, ये दोनों आना चाहते हैं तो दोनों को आने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कार्ड्स में आपको दिखाती हूँ दी डेविल। क्या बात है गाइस, पहला ही कार्ड है डेविल का। दी स्टार, दोनों कार्ड्स बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है। सो ये है आपके कार्ड्स और यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। और आई थिंक यहाँ पे एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, डेविल है। क्या डेविलेशियस है भाई आप लोगों की रिलेशनशिप में। दोनों जगह डेविल आ जाना, इट मीन्स ये काफ़ी इम्पैक्ट है इस चीज़ का। और यहाँ पे भी द वर्ल्ड का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग, दो किंग आए हैं इनकी एनर्जी में, और हाई प्रीस्टेस है। एक तरह से देखा जाए तो इनके कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। इनके कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एरीज सोल ट्राइब, जो भी आपके पार्टनर है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, वो एक समझदार इंसान है, ठीक है ना, एक मैच्योर इंसान, एक समझदार इंसान जो चीज़ों को समझता है और सोच समझ के डिसीजन लेता है, और जिसको ना आने वाली फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं या एक डिसीजन हम ले रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा रिलेशन पे या आगे आने वाले टाइम पे, वो पहले से ही बड़ा पता चल जाता है उनको। अंदर से ना एक इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी उनका विज़न स्ट्रॉन्ग है। और कुछ इस तरह की भी चीज़ें उनमें हो सकती है कि जो वो कहते हो वो सच हो जाता हो। बहुत बार ना एक किसी को ग्रेस होती है भगवान की कि वाक सिद्धि होती है, वाक सिद्धि की, जो भी बोल दिया वो सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह के आपके पार्टनर है, इस तरह का उनका ऑरा है, इस तरह का आपका पर्सोना है उनका। बट यहाँ पे जो कार्ड्स वरीसम हैं वो हैं डेविल के कार्ड। और डेविल का कार्ड एक तरफ आ जाना तो इट वॉज ओके एनी हाउ, बट ये दोनों साइड आ गया है, इधर भी डेविल इधर भी डेविल। तो
जितना मैं इनको देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी को परसीव कर पा रही हूँ, तो मैं नहीं बोल पाऊँगी कि ये कोई टॉक्सिक इंसान है या कोई गलत इंसान है या आप किसी गलत इंसान के चक्कर में हैं, क्योंकि वो तो फिर इधर भी है। तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक हुआ है। ये आपका रिश्ता है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है और ये आपकी एनर्जी भी नहीं है। ये आपका जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा फिलहाल टॉक्सिक हुआ है। कोई लड़ाई झगड़े, कोई बदतमीजियों से बात करना, कोई एक दूसरे को ना बातें हो जाती हैं, बहुत बार नीचा दिखा देते हैं, हम बहुत डेरोगेटरी वे में बात कर देते हैं, ठीक है। और दिल दुखाने के लिए खासकर कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना देता है। और कोडिपेंडेंसी हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों ही मुझे एक दूसरे पे, कोडिपेंडेंट का मतलब होता है जो एक इंसान के बिना दूसरा इंसान रह ना सके, उस तरह का डिपेंडेंसी मुझे आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर लग रहा है। तो जब भी किसी रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं आ पा रही है, तो रिश्ता हो जाता है टॉक्सिक, क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ नो रूम फॉर फ्रेशनेस, देयर इज़ नो स्पेस एट ऑल। मतलब स्पेस नहीं देते हम एक दूसरे को। तो आप भी हो सकता है कि दो लोग हों जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हों, टूट के प्यार करते हों, लेकिन एक दूसरे को स्पेस ना देते हों। तो बहुत बार क्या होता है कि रिलेशन बहुत पैशन के साथ शुरू होता है, पैशनेट रहता है थ्रू आउट दी टाइम, लेकिन टाइम के साथ साथ ना इंसान को, दोनों को ही घुटन महसूस होने लगती है, दोनों ही फ्रीडम की डिमांड करते हैं, दोनों को ही लगता है कि बंधन हो गया, दोनों को लगता है कि बंध गए हैं, केज्ड हैं, चेन्ड हैं, किसी ने ज़बरदस्ती बंद करके रख लिया, बंदी बना के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उसमें से छूटना भी नहीं चाहते, वो एडिक्शन ऐसा होता है इन सब चीज़ों का कि उससे छूटना भी नहीं चाहते हैं। तो ये आपके रिलेशन की करंट एनर्जी है। अगर गाइज आप लोगों ने यहाँ तक रेजोनेट किया है तो आप रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज ये रीडिंग फिर आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डेविल के कार्ड हो गए हैं और यहाँ पे जो आपका एनर्जी है ना, वो थोड़ा सा ना एरीज सोल ड्राइव, आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ है कि आप लोग ना काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी उदास हैं, परेशान हैं, कोई चीज़ का चोट रही है आपको, कोई चीज़ ऐसी है आपके मन में ना रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर पार्टनर, कि आप ना किसी से शेयर कर रहे हैं, ना उसको ठीक कर पा रहे हैं, ना किसी एक डिसीजन पे पहुंच पा रहे हैं, बीच में हैं और बहुत नेगेटिव हो गए हैं, बहुत डेस्पोंडेंट हो गए हैं, एंग्जाइटी हो रही है आपको, घबराहट की बीमारी सी हो जाती है ना एक बार, वो हो गई है, काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे हैं, लो मूड हो गया है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं आप लोगों को ना, और नींद आने में दिक्कत हो सकती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि कप्स का कार्ड है, कप्स हमेशा इमोशंस डिस्टर्ब करेगा, और जब भी इमोशंस डिस्टर्ब होंगे तो हमारी सबसे पहले स्लीप डिस्टर्ब होगी, डरावने सपने आ सकते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके ऑरा में फिलहाल ना, कोई चीज़ है तो उसको भी नहीं देख पा रहे हैं सामने से, जो नहीं है वो तो नहीं ही है, जो है, जो भगवान ने दिया है सामने से, और बहुत चीज़ें दी होंगी बट देख नहीं पा रहे हैं किसी वजह से करंटली। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपके इतने झगड़े झमेला भी हुए हों, या आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे। ये चीज़ मुझे लग रही है कि लाइफ में अगर किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, किसी कमिटमेंट पे पहुंचना चाहते हैं, तो वो अभी आप नहीं कर पा रहे हैं। ये करंट है, ये सब करंट फीलिंग है, अभी हम इसमें से आगे जाएंगे। और यहाँ पे आपके पार्टनर की भी जो एनर्जी है, कुछ तो आपके बीच में झगड़ा झमेला कुछ ऐसा हुआ है कि आपने एरीज सोल टाइप, आपने अपने पार्टनर को ना कुछ चुभती हुई बातें कही हैं, कुछ दिल छलनी किया है उनका, जैसे कहते हैं आत्मा भी छलनी कर देना, शरीर भी छलनी कर देना, कुछ इस तरह की बातें कही हैं। कुछ इस तरह की बातें बहुत बार होती है कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, अपना गुस्सा निकाल देते हैं, ठीक है ना, और आपको ना एहसास भी नहीं हुआ होगा। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स बता रही है कि उन्होंने आपको एहसास भी नहीं होने दिया है, उन्होंने साइलेंटली ये सब बेयर किया है, साइलेंटली चीज़ों से अपने लेसन लिए हैं, साइलेंटली एक दुख होता है ना कि चुपचाप दुख को पी जाना, कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर ने किया है करंटली, और बहुत अकेला फील किया है, वो भी बहुत नेगेटिव है। यहाँ पे आप भी बहुत नेगेटिव हुए हैं, यहाँ पे वो भी बहुत नेगेटिव हुए हैं, और वो भी बहुत नेगेटिव वे में सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको भी कोई चीज़ मिल नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा है, उनके भी वही फीलिंग्स हैं जो मैंने सारी आपकी गिनवाई हैं कि प्रॉब्लम है, नेगेटिव जो विचार है, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा हावी हुई है सॉरी। तो और बहुत अकेलापन भी है, जैसे आप यहाँ पे अकेले हैं ना, बिल्कुल अकेले, ठीक है।
तो दोनों ही ना अपनी चॉइस से अकेले हैं कहीं ना कहीं, एक ये चीज़ भी है, चॉइस से अकेले हैं कहीं ना कहीं। आप लोगों ने कुछ ब्रेकअप टाइप कर लिया है, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं फॉर टाइम बीइंग, झगड़े के बाद, ठीक है, या सेपरेशन में रह रहे हैं। ये दोनों का एनर्जी देखो, हालांकि कार्ड्स अलग अलग हैं पर दोनों का एनर्जी देखो, कहीं ना कहीं दीन दुनिया से मुंह फेर के खड़े हो जाना, अपने आप को छोड़ देना, गिव अप कर देना चीज़ों पे, ठीक है ना, और लाइफ पे से अपना कंट्रोल खत्म कर लेना, रिलेशनशिप में गिव अप कर लेना, ब्रेकअप कर लेना, अकेलापन फील करना, और चॉइस के साथ कि हाँ अपनी मर्जी से आप ये सब कर रहे हैं, आप किसी के साथ घुलना मिलना चाह ही नहीं रहे हैं, आप बाहर भी नहीं जा रहे हैं, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, दोनों का ये सीन है अभी, ठीक है। सो गाइज ये सब आपका ना करंट चल रहा होगा जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी सुधरती हुई मुझे यहाँ से दिख रही है इस वाले कार्ड से। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो हो सकता है एरीज सोल टाइप जो भी आप लोग हैं, आप थोड़े से ना फाइनेंशियली इनसिक्योर फील करते हो, और ये चीज़ हो सकता है कि आपके रिलेशन में एक दरार बन जाती है। बहुत बार ना सामने वाली पार्टी चाहती है कि आप कमिट करें, सामने वाली पार्टी चाहती है कि आप जो है रिश्ते को नाम दें, आप शादी करें, या पर्टिकुलर आप कोई चीज़ करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक पैसे की जुगत में उलझे रहते हैं, या आप लोगों की एजेंडाज हो सकते हैं कि पहले मुझे करियर पे फोकस करना है, आप लोगों का ये हो सकता है कि पहले मुझे थोड़ा सा लमसम मनी इन्वेस्ट करना है, या लमसम मनी जो है मैंने बनाना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का एनर्जी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं झगड़े हैं, झमेले हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिलेशनशिप में। वो आपको समझना चाहते हैं बट आप अभी खुद को भी नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि चीज़ें हैं, चीज़ें ग्रोथ में हैं, चीज़ें प्रॉस्पेरिटी में हैं, सक्सेस है, गारंटेड है, बट कहीं ना कहीं एक इंसान को डाउट होना, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपका इनकम नहीं अच्छा है, ठीक है, आप कुछ करते नहीं हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, बट आपको और ज़्यादा चाहिए। इस तरह के बहुत लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं पहले बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाऊँ और उसके बाद कमिटमेंट दूँ, या उसके बाद शादी करूँ, या उसके बाद कोई पर्टिकुलर चीज़ करूँ। तो इस तरह का यहाँ पे है। और यहाँ पे ना अनमैरिड कमिट कपल्स जो हैं उनका एनर्जी ज़्यादा है, मैरिड कपल्स का मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इस तरह का आपका है। और यहाँ से अगर मैं इनका देखूँ ना, तो इनका कहीं ना कहीं यहाँ पे ना द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो द वर्ल्ड का कार्ड जो होता है ना, ये होता है कि एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लेना। तो जो आप लोगों ने भुगता है एक दूसरे के थ्रू, कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट किए हैं। हो सकता है आपका रिलेशन, मैंने बोला कि बहुत पैशनेट वे में शुरू हुआ हो सकता है आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम रहे हो सकता है आप एक दूसरे के सोलमेट रहे हो पहले, और बाद में कार्मिक पार्टनर में कन्वर्ट हो गए हो, ठीक है। सो ये इस तरह का आपका एनर्जी रहा है। और ये क्योंकि इनका एनर्जी है, इनके कार्ड्स हैं, तो वो आपके लिए भी पढ़े जाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप में दो लोग कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं। तो ये कार्मिक साइकिल आप लोगों ने बहुत हैवी वाला कंप्लीट किया है रिसेंटली। तो जो भी चीज़ें हुई है ना आपके बीच में, वो अगर आप सोचने बैठेंगे तो इलॉजिकल हुई होंगी, उसमें कोई लॉजिक नहीं आप ढूंढ पाएंगे। चीज़ें जिस तरह से अनफोल्ड हुई होंगी, और ना नॉन सेंसिकल वे में हुई होगी। नॉन सेंस चीज़ें हो जाती हैं बहुत बार ना, कि आप उनके बीच में सेंस बिठाने लगो तो सेंस बैठती ही नहीं है। लाइक बहुत ज़बरदस्त वाला झगड़ा हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप सोचो पीछे जाओ कि झगड़ा शुरू किस चीज़ से हुआ था, वो हमेशा ही ऐसी इलॉजिकल चीज़ से शुरू होता है, ऐसी नॉन सेंसिकल बात से शुरू होता है कि हमें ना कभी कभी तो शर्मिंदगी भी फील होती है, यार इतनी छोटी सी बात पे हमने इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। तो ऐसा है। तो क्योंकि ना वो हैवी कार्मिक साइकिल्स हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की छोटी चीज़ों पे बड़े बड़े झगड़े हो जाना बहुत ही ऑब्वियस हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये है कि ये कंप्लीट हो रहा है। और जब एक कार्मिक साइकिल बहुत हैवी वाला, गंदे वाला कंप्लीट होता है, तो कुछ अच्छा ही मिलता है, रिलीफ मिलता है चीज़ों में। तो यहाँ पे जो बाकी कार्ड्स हैं ना, वहाँ से आप लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा इसके बाद। क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स है। अब ये देखिए, जैसे ये पार्टनर है और बिल्कुल रेडी ही है, ठीक है। ये चाहे गर्ल है आपके केस में, चाहे बॉय है, यहाँ पे बॉय दिखाया हुआ है, इट्स ओके। तो जैसे ना, मतलब एक होता है ना कि सपनों का राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा कहीं ना कहीं, मतलब एक पार्टनर है, एक पोटेंशियल पार्टनर है, ठीक है, एक लविंग और केयरिंग और डैशिंग, हाँ दिस इज द वर्ड, डैशिंग पार्टनर है, जो कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, और शादी करने के लिए रेडी है, और प्रपोजल देने के लिए रेडी। देखो जैसे फूल लेके ना, फूलों का गुलदस्ता लेके घोड़े पे सवार होके सपनों का राजकुमार कहीं ना कहीं आया है और प्रपोज करने के लिए। तो प्रपोजल तो है लाइफ में ना,
आपको आपके पार्टनर से प्रपोजल मिलने की, कमिटमेंट मिलने की पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। तो ये ग्रांटेड आपको किया जा रहा है यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू। सो क्लेम कीजिएगा इस ब्यूटीफुल सी पावरफुल सी रीडिंग को। तो इस तरह का ना आपके पार्टनर का ऑरा है, ये वो डैशिंग है। जो भी इंसान है, लड़की या लड़का, डैशिंग है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना इनकी एनर्जी बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं बायस्ड नहीं हो रही हूँ, ठीक है, रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, बट आपके पार्टनर के कार्ड यहाँ पे बहुत वाले स्ट्रॉन्ग है। क्या कर सकते हैं, तो है भाई। और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपको पैसे की चिंता सताती है ना एरीज सोल टाइप, रीजन चाहे जो मर्जी हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ बताई जा रही है इस रीडिंग के थ्रू, इन कार्ड्स के थ्रू, कि जो पार्टनर है आपका, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है, चाहे वो जॉब करते हैं चाहे वो जॉबलेस हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका भाग्य ऐसा है, वो इतने जैसे कहते हैं ना कि किस्मत के धनी हैं, कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो ये पैसे की जो किल्लत है जो आपको लगती है, हो सकता है आपके मन में हो। बहुत बार पैसे की किल्लत हमें रियल में नहीं होती है, इनफ होता है हमारे पास, बट हमारे मन में होता है कि हमें और चाहिए, हमें सिक्योरिटी अभी फील नहीं हो रही है, हमने और बनाना है। छोटा घर है तो हमें और बड़ा घर बनाना है, छोटी गाड़ी है तो और बड़ी लेनी, बड़ी है तो और बड़ी लेनी है, बैंक बैलेंस है तो उसको बढ़ाना है, ठीक है, अगर पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करना है, एक प्रॉपर्टी है तो दो बनानी है। तो इस तरह का आपका एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये जो इंसान है ना, ये अपनी किस्मत का बहुत कुछ लेके आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। इसका अपना ऑरा है, इसकी अपनी किस्मत है। हो सकता है ये एक हाउसवाइफ हो सकता है ये कोई लड़की हो जो जॉब ना करती हो, जिसका जॉब करने का कोई इरादा भी ना हो, लेकिन इसकी अपनी किस्मत है, ये भी अपनी किस्मत का लेके आएगी। तो इसकी किस्मत से ना आपकी किस्मत में बरकत होगी, आपके घर में बरकत होगी। तो किंग ऑफ पेंटिकल से आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बरकत लेके आएगी आपके घर में, आपके आसपास, ठीक है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स हमेशा ये चीज़ बताता है, कप्स का कार्ड है क्योंकि, तो इमोशन के बारे में ही बताएगा कि थोड़ी सी ना इमोशनल मैच्योरिटी आप लोगों के अंदर भी आ रही है, क्योंकि आपका जितना भी यहाँ पे है ना वो सारा यही लग रहा है अभी कि रिलेशन तो है, बट आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है रिलेशनशिप को संभालने की। आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा मैच्योर यहाँ पे फील हो रहे हैं, ठीक है। तो आप भी धीरे धीरे मैच्योरिटी सीखेंगे और इमोशंस का एक्सप्रेशन देंगे। एरीज सोल ट्राइब है ना, मोस्टली थोड़ा बुरा मत मानिएगा, करियर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, मनी ओरिएंटेड होते हैं, सक्सेस ओरिएंटेड होते हैं, थोड़ा सा ना अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेशन देना सीखेंगे डेफिनेटली। और अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो दिस इज़ द मस्ट, ये तो मस्ट है कि आप अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें कि आपके लिए आपका पार्टनर कितना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, और इनकी एनर्जी में आप देखिए ना, व्हील का कार्ड आ जाना, हाई प्रिस्टेस आ जाना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, आई मीन वाओ, दो तो किंग आ गए हैं। और यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना कि आप लोग को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो, तो अब जब भी आप कांटेक्ट में आओगे, जब भी आप कोशिश करोगे, जब भी आप रिकॉन्साइल करोगे, एक दूसरे के साथ पैचअप करोगे, बातचीत करोगे, तो जो आपके पार्टनर है ना वो समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। वो इस रिलेशनशिप में ना कुछ बाउंड्रीज लगाएंगे जो हो सकता है आपको नागवार गुजरे, आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि कोई भी नई चीज़ जब आती है ना चेंज लाइफ में, रिलेशनशिप में, हमें अच्छा नहीं लगता है, बट ये आप दोनों के लिए या इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही मस्ट चीज़ है, ठीक है। तो बाउंड्रीज बनाना किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है कि अब ये चीज़ें बर्दाश्त की जाएंगी और ये बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन चीज़ों में इंटरफेरेंस ठीक है और इन चीज़ों में इंटरफेरेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे, इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ये चीज़ें लाइफ को मैच्योर बनाती हैं, इंसान को मैच्योर बनाती है, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है, ठीक है। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कॉन्फिडेंट ऑरा है इस इंसान का। ये जो भी है आपके पार्टनर बहुत ही प्यारी एनर्जी कैरी करते हैं, बहुत ही अच्छा पर्सोना है इनका। और यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, तो मैंने बोला ना आप इमोशंस को हैंडल करना सीखेंगे। आप जो डेलिब्रेट इमोशंस है ना, गुस्सा तो आप दिखा देते हैं, ठीक है, हेट्रेड तो आप कर लेते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस है ना वो तो आपको आते हैं एक्सप्रेस करने, लेकिन जो पॉजिटिव सटल इमोशंस हैं, जो प्यार के इमोशंस हैं, केयर के इमोशंस हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यारी सी जो फीलिंग होती है एक दूसरे के लिए, जो रोमांस के कहीं ना कहीं इमोशंस हैं, तो उनको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, आपको पता ही नहीं था कैसे करना है, तो वो सब आप सीखें
सीखेंगे, वो सब सटल चीज़ें ना आपके अंदर आएंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी के थ्रू आपके अंदर आएंगी कि उनको देख के या उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए आप भी ये सब चीज़ें सीखेंगे। इमोशंस का ना रेसिप्रोकेशन आप करेंगे, लेना देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर ही आई लव यू बोले जा रहा है और आप हाँ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप भी उनको बदले में लव यू टू बोलना सीखेंगे। और यहाँ पे ना ये वाला कार्ड रह गया है, हाई प्रिस्टेस वाला कार्ड। तो हाई प्रिस्टेस वाला कार्ड यही होता है, मैंने इसको सबसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक समझदार इंसान है, मैच्योर इंसान है, चीज़ों को होने से पहले देख लेते हैं और उनका सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो इनको आपने ग्रैब करना है, इनका हाथ थाम लेना है, इनको छोड़ना नहीं है लाइफ में। इनके भरोसे ना आपकी नैया भी पार हो जाएगी कहीं ना कहीं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपकी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप भी पैशनेट वे में अपने रिलेशनशिप पे काम करेंगे, आप भी बाउंड्रीज बनाएंगे। जो क्वीन होती है ना, ये भी बाउंड्रीज बनाने वाली होती है, क्योंकि आपको पता चला है कि आपके अंदर भी कुछ टॉक्सिक ट्रेड्स हैं, ठीक है। और आप भी ना अच्छी खासी चलती हुई लाइफ में कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि रोड़ा अड़ा देते हो, चीज़ों को ख़राब कर लेते हो, अच्छी चीज़ों को नुकसान कर देते हो, अपना नुकसान कर लेते हो, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे आप वर्क करेंगे, अपनी ज़बान पे कंट्रोल करेंगे, अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, अपने गुस्से को चैनलाइज करेंगे। एग्रेशन जो है ना आपके अंदर, एरीज सोल ड्राइव एग्रेसिव होता है, ऑल नोज, हम सब जानते हैं ना, वी ऑल नो कि एरीज सोल ड्राइव होता है एग्रेसिव। तो आप अपने एग्रेशन को अपने काम में दिखाएंगे, ये आप सीखेंगे कि एग्रेशन जो है अच्छी चीज़ है, लेकिन वो रिलेशनशिप में नहीं निकालते हैं, वो लव्ड वंस पे नहीं निकालते हैं, वो अपने पार्टनर पे नहीं निकालते हैं। उसको आप चैनलाइज करेंगे और मोस्टली आप उसको काम में निकालेंगे। और जब आप उसको काम में निकालेंगे तो ये जो सेल्फ डाउट है ये भी निकल जाएगा, और जो पैसे को लेके आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती है वो भी निकल जाएगा। सो एरीज सोल ट्राइब, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया वो बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बहुत बहुत ज़रूर से। और आप बहुत मेरी वीडियोज़ को, बहुत रीडिंग्स को ना मतलब बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। गॉड ब्लेस यू।